और हमारे साथ हमसे बात करने के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता अश्वनी बने हुए हैं। अश्वनी, 13 दिसंबर की तारीख, ये वही दिन है जब आज के दिन संसद में आतंकी हमला हुआ था और इसी दिन इतनी बड़ी घटना का सामने आ जाना। सामान्य दिन एक चूक हो जाए तो समझ में आता है कि रोज का दिन है, हो गई किसी दिन चूक, लेकिन आज के दिन इतनी बड़ी चूक का होना कैसे समझा जाए और क्या समझा जाए इसे? देखिए, चूक तो ये बहुत बड़ी हुई है। अगर बात की जाए तो आज का ही दिन उन लोगों ने चुना विरोध करने के लिए। अगर कोई और मोटो होता तो कहीं ना कहीं उनके पास हथियार होते और अन्य चीजें होती जिसकी चलते और भी बड़ा हादसा हो सकता था। ऐसे में बात करें सुरक्षा व्यवस्था पर निशान तो उठते हैं। अगर मैं आपको बता दूं, जो जानकारी मिली है मैसूर के एमपी हैं उनके द्वारा इसका पास बना हुआ था, जिसके बाद वो विजिटर गैलरी तक पहुंचे थे। वहीं अगर बात करें, एक जो लड़की वो बाहर थी और वहीं सागर और वह उसका एक अन्य साथी वो अंदर थे। इनको सभी को अपने हिरासत में ले लिया गया है और इनसे साथ में पूछताछ की जा रही है। इनपुट में अगर बात की जाए तो अभी तक सिर्फ यही निकल के सामने आया है मैसूर के कोई एमपी थे जिनके द्वारा इनका पास बना था। जी बिल्कुल, देखिए लड़की इनके साथ है, ये कैसे स्पष्ट हुआ? क्या जब ये दो युवक अंदर कूदे और बवाल करने लगे, क्या उस दौरान सभी के साथ एक साथ नारेबाजी शुरू की गई? अगर बात की जाए तो जैसा कि वहां पे लोग थे और उनका साफ तौर से कहना था कि जब नारेबाजी उन्होंने अंदर स्टार्ट की है तो वो लड़की भी बाहर की ओर भागी है। इसको देखते हुए उसको भी पकड़ा गया और पकड़ने के साथ में इन दोनों को भी अंदर से बाहर लाया गया, जिसके बाद उनको अपनी सुरक्षा में लेने के बाद उनसे पूछताछ की जा रही है। अगर बात की जाए तो उनका साफ तौर से कहीं ना कहीं ये मोटो था कि किसी प्रदर्शन करना, और आज की जो बैठक होनी थी, आज का दिन उन्होंने खास तौर से चुना क्योंकि आज आतंकी वर्षी थी। इसको लेकर कहीं ना कहीं उनका एक मोटो था कि इस दिन को फिर से हम रिमाइंडर लोगों को दें और उसका विरोध करें। बिल्कुल अश्वनी, और मोटो ये भी था कि आज भी, यानी कि 23वां साल होने के बाद भी सुरक्षा में चूक है, आज भी आतंकी हमला किया जा सकता था। ये भी कहीं ना कहीं जाहिर करना, इनकी मंशा उजागर हो रही है इस हमले की वजह से और इस बवाल की वजह से, इस घटना की वजह से। नारेबाजी की बात सामने आई है कि नारेबाजी में ये कहा गया कि तानाशाही नहीं चलेगी। क्या किसी संगठन का या किसी का नाम भी इस दौरान लिया गया? अगर बात की जाए तो अभी किसी संगठन का नाम और कोई भी निकल के सामने नहीं आया है। नारों से साफ तौर से जाहिर होता है कि तानाशाही नहीं चलेगी, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी या जो भी मौजूदा सरकार के जो विपक्षी दल है, कहीं ना कहीं तार उनसे जुड़े हो सकते हैं, मगर अभी किसी का नाम क्लियर नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए इनके पास पास भी था, ये जानकारी जैसा कि आ चुकी है। क्या मेंशन था इस पास में, किस इनके बारे में क्या नाम एक शख्स का सामने आया है? सागर नाम बताया जा रहा है, बाकियों के नाम क्या और क्या इनके बारे में जानकारी मेंशन थी? जी देखिए, अगर बात की जाए तो उन चीजों के लिए अभी पूछताछ की जा रही है और उनको अरेस्ट अपनी सुरक्षा में ले लिया गया है पुलिस ने और इनसे पूछताछ करे लगातार। और इनके खिलाफ जो भी इनके पास पदार्थ बरामद हुए हैं, जो भी इनके पास से स्मोक लाइट और लाइटर भी बरामद हुए हैं, उनकी भी पूरी जांच की जाएगी। कौन सा पदार्थ था, कैसे क्या जिसको यूज किया गया है, यह बिल्कुल बिल्कुल अश्वनी, निश्चित तौर पर जांच का विषय और जांच के बाद ही तमाम बिंदु स्पष्ट हो सकेंगे। लेकिन जानना यह भी चाहेंगे, संसद में कूदने के दौरान, बवाल करने के दौरान और बाहर निकलने तक जो स्मोक है वो निकलता देखा गया, करीब कितने मिनट का ये घटनाक्रम रहा होगा? देखिए, अगर बात की जाए तो विजिटर गैलरी से लेके और वहां मेजों तक कूदने तक की अगर बात की जाए तो लगभग 3 से 4 मिनट के अंदर का ये पूरा घटनाक्रम है, जिसमें उन्होंने नारेबाजी भी स्टार्ट की और अपने जूते से रगड़ के जो धुआं निकलना, स्मोक दिखने लगा। जिसके बाद में अगर बात की जाए तो जब नारेबाजी हुई, तानाशाही नहीं चलेगी, उसी दौरान जो मौजूद थी लड़की वह बाहर की ओर भागी और उसी क्रम में जब उसको बाहर से पकड़ा गया और उन दोनों को भी अंदर पकड़ लिया गया। ऐसे में उनसे पूरी तरीके से पूछताछ चल रही है। जी लगभग 3 से 4 मिनट का यह घटनाक्रम रहा है। मायने रखती है, जिस तरीके से तस्वीरें भी सामने आ रही है, क्या इनकी उम्र रही है और कहाँ के रहने वाले? अब तक क्या जानकारी आई है, कहाँ के रहने वाले हैं ये? देखिए, अगर बात की जाए जिस प्रकार से युवा हैं और इनकी उम्र की बात करें तो लगभग 24 से 25 साल के अंदाजा लगाया जा रहा है। बाकी इनसे पूछताछ की जा रही है, कहाँ से कौन से वहां से हैं और आगे चीजें निकल के आएंगी। जी बहुत शुक्रिया अश्वनी हमसे जुड़ने के लिए। नजर बनाए रखिएगा। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, दिल्ली से इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां संसद में चूक का ये बड़ा मामला सामने आया है। आज ही के दिन संसद में आतंकी हमले की बरसी के दिन एक बार फिर से बड़ी चूक देखने को मिली है, जहां विजिटर गैलरी से 3 लोग जो है वो कूदते हैं और ऐसे में इनमें आपको बता दें कि 2 लड़के और 1 लड़की भी शामिल बताई जा रही है। कूदने के बाद, बवाल मचाने के बाद नारेबाजी देखी गई, इसके साथ ही स्मोक निकलते देखा गया, धुआं निकलते देखा गया। और अब जांच का विषय है कि किस तरीके से ये क्या कुछ पदार्थ लेकर दाखिल हुए थे, किस तरीके से इस स्मोक को शुरू किया गया और कितनी बड़ी चूक लोकसभा सुरक्षा में जो सामने आई है और इसके पीछे की वजह क्या है।
तो संसद की कार्रवाई को इस घटना के बाद स्थगित कर दिया गया, लेकिन निश्चित तौर पर लोकसभा की सुरक्षा में एक बड़ी चूक का ये मामला सामने आया है। सुरक्षा घेरे को तोड़कर विजिटर गैलरी से 3 लोग कूदे हैं, इनके पास थे। 13 दिसंबर के दिन इतनी बड़ी चूक क्यों, ये निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां 13 दिसंबर के दिन संसद में चूक का ये बड़ा मामला सामने आया है।